अजय। यस सर। साहिल। यस सर। मिस ड्रामा क्वीन। यस सर। रणवी, सर ने ड्रामा क्वीन बोला तो यस सर क्यों बोल रही है? एक काम करते हैं, बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं प्लीज। रात के 11 बज रहे हैं, तुम्हें इस टाइम जाना आइसक्रीम खाने? अरे तो क्या हुआ, रात में ही तो मजा आता है आइसक्रीम खाने का। ओके फाइन, चलते हैं। ओके आप रहने दो, नहीं जाते, आपका मूड ही नहीं लग रहा जाने का। व्हाट, कितना ड्रामा करती हो तुम। तुम्हारा नाम ना तन्वी नहीं, मिस ड्रामा क्वीन होना चाहिए। वो तो तुम्हें सर ही बताएंगे ना। बताइए ना सर। पानी दूं? मेरा दिल तन्वी आपको ना राघव सर स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। राघव सर, आती हूँ। मे आई कम इन? आपने बुलाया? हाँ, ये नोटबुक ले जाओ अपनी। नोटबुक? मतलब आपने मुझे क्लासरूम से नोटबुक के लिए बुलाया? तो किस लिए बुलाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ? तन्वी, मेरी क्या है ये? है मैम वो नथिंग, वो बस आई एम सॉरी। ओह क्या हुआ सर? नहीं मैम, वो मच्छर था मैम। वो सबसे दिलकश जिसकी अदा है, सबसे दिलकश जिस है, एक दिलरुबा है। सो टेल मी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सर मुझे पता है, मैं बताता हूँ। यस, बताओ। एक तो है कि प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और और अब सर हाँ, गुड, सिट। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप एक बार फाइल रीचेक कर देते तो वो क्या है ना, मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में डिपॉजिट करवानी है। नो मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये फाइल रीचेक कर चुका हूँ। आप बिना किसी टेंशन के प्रिंसिपल सर को दिखा सकते हो। ओह थैंक यू सो मच सर, आपने तो मेरी टेंशन बढ़ने से पहले ही खत्म कर दी। थैंक यू सो मच। व्हाट नॉनसेंस, कौन था ये, किसकी हरकत है? ओके, सो किसी भी क्वेश्चन में किसी को कुछ भी डाउट हो। Yes, I have a query. या शो मी। निधि, ये वही क्वेश्चन है ना जो कल तुमने मुझसे समझा था? ओके, तुम एक बार और ट्राई करो, अगर नहीं होता तो बताता हूँ मैं तुम्हें फिर। वैसे तुम मुझसे कुछ डाउट पूछने वाली थी, तो चलो बताओ। कुछ याद आया? ओह, तुमसे जाने जा। तो नोट कर लिया सबने? तन्वी सर से तो पूछ लो। बिना पूछे आ गई। क्लास में एंटर होने से पहले टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है शायद। सर होंगे आप बाकियों के टीचर, मेरे नहीं। क्या बोल रही है? तन्वी वो सर है। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? आई मीन सॉरी सर, हेडेक हो रहा था तो ध्यान नहीं रहा, इसलिए बिना पूछे ही अंदर आ गई। कसूर नजर का। तन्वी यार, रात को 2-2 बजे कॉल मत किया करो, कोई सुन लेगा यार। अब क्यों? अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपको कॉल कर सकूं? रात के 2 बजे है तो क्या हुआ, बात तो करनी है ना। राघव, वेयर आर यू? व्हाट द हेल, मेरा फोन काट दिया, स्विच ऑफ। जिस बात का तुझको डर है। तो एक क्वेरी कौन सॉल्व करेगा? तन्वी आओ सॉल्व करो। तन्वी सर कुछ पूछ रहे थे उससे। हाँ जी सर। सर वो क्या है ना, आजकल आप मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे क्यों ही बुलाओगे, तो ओके बस सॉल्व करो आके। पहले आप मुझे ये बताइए, कल रात को आपने मेरा फोन कट क्यों किया था? फॉर गॉड सेक तन्वी, दिस इज नॉट द राइट टाइम, जस्ट सॉल्व इट। पहले मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। सर यस मैम। प्लीज एक मिनट। सर मैं वो कह रही थी, लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल सर को जो फाइल दी थी वो दिल में जागे। ओह, क्या हुआ सर? इज एवरीथिंग ऑलराइट? यस मैम। अगली बार से ना मेरा फोन कट मत करना। तुमको दूंगा तुमसे। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर था, 12th क्लास के सभी बच्चों के ना बैग चेक करने थे। वो क्या है ना सर, इस बार इनके बोर्ड्स है और इनका ना पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब चीजों पे ध्यान है। हाँ सर, क्यों नहीं, जरा हम भी देखें ये अपने बैग में क्या क्या खजाना छुपा के लाते हैं। आपको तो बड़ी दिक्कत हो रही है हमसे। लाओ पहले तुम बैग दिखाओ। सर कुछ नहीं है।
व्हाट हैपेंड? मेरा भी बैग चेक हो रहा है, संभाल लो ना प्लीज। ऐसा क्या रखा तुमने अपने बैग में जो इतना घबरा रही हो? अच्छा, जिसे आपको कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। हर्ट तन्वी। ये तो तुम मुझे फिर बोलकर भी बता सकती थी, तो फिर ऐसे कुछ बातें ना बिना बोले ही महसूस कर ली जाती है, और जिस इंसान को उन बातों का एहसास नहीं होता ना, मैं वो बातें अपनी नोटबुक्स में लिखती हूँ। समझे मिस्टर राघव सर? एक्सक्यूज मी सर। लाओ तुम दिखाओ। ओके सर। अभिषेक सर, आपको ना बाहर मैम बुला रही है। मैम कहाँ है मैम? सर आई थिंक मैम आपको बुला रही थी, अब गई। कुछ नहीं। थैंक यू सर। सॉरी सर, आपको थोड़ी तकलीफ हुई। नो प्रॉब्लम सर। नाइस कैच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। सर राघव सर, आपको ना प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। मैम अभी मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ है तो नेक्स्ट मेरा फ्री है। नहीं सर, अगर आप अभी आ जाते तो वो अर्जेंटली बुलाया आपको। ओके। इतना क्या अर्जेंट है? देखो इसे। इश्क तेरा मैम आपको बुला रही थी, अब गई। इश्क में राघव, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये मेरे ऑफिस तक कैसे पहुंचा? आजा, पकड़ पकड़ पकड़। रुक जा। क्या हो रहा है यहाँ पे? कल टेस्ट है तुम दोनों का, जाओ घर। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ क्या चल रहा है राघव। 2 दिन बाद उनके बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे अपने स्कूल की रेपुटेशन की बहुत चिंता है। आई होप राघव तुम्हें भी अपनी इज्जत उतनी ही प्यारी होगी। समझ गया सर। इतनी देर से क्या कर रहे थे ऑफिस में? आपका वेट करते करते देखो ब्रेक हो गया, और इतना भी क्या अर्जेंट था जो आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बुला लिया? मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करवा दूंगा, और ये बात आप तक और मुझ तक ही रहनी चाहिए। कुछ नहीं तन्वी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टॉप करना है इस बार तुम्हें। Excuse me. पर प्यार तेरा अब मैम, ये तो राघव सर का लेक्चर है ना? तुम्हें पढ़ने से मतलब है ना, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए। और वैसे भी अब तुम्हारे राघव सर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? कहीं गए हैं राघव सर? मतलब अब से स्कूल में नहीं आएंगे, और तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें दिल भूल के से लगा। तो फाइनली आपने फोन उठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको इतने सारे मैसेजेस किए, आपने मुझे एक रिप्लाई तक नहीं दिया। और यहाँ पे मेरी हालत पता है आपको? स्कूल नहीं आना था तो बता देते, बिजी हो, बाहर हो, कुछ भी। ओके लिसन, कल मेरा एग्जाम है। अगर मेरे लिए ना सही, अपने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में आ जाना, उन्हें ऑल द बेस्ट बोल ले। ओके बाय। ओके ऑल स्टूडेंट्स, स्कूल के बाहर आप सबकी बस खड़ी है, और आपका एग्जाम का भी टाइम हो रहा है, तो जल्दी जाइए। राघव सर आ गए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। प्यार से ऑल द बेस्ट तन्वी। आप बताओ, आप मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो नहीं? मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करवा दूंगा, और ये बात आप तक और मुझ तक ही रहनी चाहिए। अरे मैं कहाँ कहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ हमेशा, तुम्हारे पास। अब मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। दिल की कहूँ इश्क है। एग्जाम कैसे जा रहे तुम्हारे? अरे एकदम मस्त। इनफैक्ट इस बार मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा तुम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो, मैं रखता हूँ। हाँ अभी आई और अभी जाना है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। पास आए वैसे तूने आगे का क्या सोचा है? अरे पहले आज का एग्जाम तो दे दे, चल। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तुझे पता नहीं स्कूल में एक बात फैली हुई है राघव सर और तेरे को लेके। अंदर आ सकती हूँ? बैठो। अच्छा वैसे तुम्हें पता है मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, तो ट्राई करोगे? हाँ। हाँ तन्वी। अच्छा सुन, कल तू मेरे और राघव सर के बारे में क्या बोल रहा था, एक बार फिर से बोलियो। अरे मैं ये बोल रहा था कि इश्क सच्चा वही। वो प्रिंसिपल सर को ना सब कुछ पता चल गया था राघव सर और तेरे बारे में, और प्रिंसिपल सर ने क्या किया, राघव सर को रेजिग्नेशन देने के लिए बोल दिया, और सर ने दे भी दिया। व्हाट? रंग थे आपको मुझसे दूर होने के लिए यूं रिजाइन देने की क्या जरूरत थी? वैसे भी मेरा स्कूल डेज का लास्ट ईयर है, तो हम तो वैसे भी अलग हो ही जाते। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मुझे कोई आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। वो तो बस आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास रह गई थी, तो सोचा दे दूं, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। ये टॉप जब फर्स्ट टाइम आप और मैं मिले थे तो आपने मुझे गिफ्ट किया था, याद है?
याद है तू कहाँ ये वो पेजेस है जिसमें मैं अपनी फीलिंग्स लिखती थी आपके लिए। सोचा था किसी स्पेशल दिन पे दूंगी आपको, लेकिन अब शायद इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी ये रिंग दी थी ना आपने? मैं करता हूँ। नहीं प्लीज, एंड आई एम सॉरी आपको इतना परेशान किया। तन्वी रुक, क्या हो गया यार तुझे? तू 2 दिन से ढंग से बात भी नहीं कर रही हमसे। कुछ नहीं तन्वी, अगर तू हमसे बात नहीं करेगी तो ऐसे कैसे उनको पता लगेगा? अरे रुक ना तन्वी, क्या हुआ बताती तो जा। तू ही था ना जिसने मुझे बताया था कि राघव सर ने रिजाइन दे दिया। क्यों बताया था मुझे? किसी ने बोला था बताने के लिए तुझे? बोल, किसने बोला था तुझे बताने के लिए? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों हम तो कर हेलो हेलो तन्वी, तू मैं अजय बोल रहा हूँ। सॉरी यार, मेरा इंटेंशन है तुझे हर्ट करने का नहीं था। तुझे सच्ची में बुरा लगा ना तो यार प्लीज मुझे माफ कर दियो यार। सॉरी यार, मेरा सच्ची में intention नहीं था। भाई खत्म एग्जाम, मजा आएगा। तन्वी आई एम सॉरी यार। नो अजय, इवन आई एम सॉरी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे लास्ट टाइम पूरी क्लास के सामने तुम पे हाथ उठा दिया था, तो आई एम सॉरी। अब तन्वी, हम ना मूवी का प्लान बना रहे हैं, तो तू चली? उससे नहीं। तूने ये वो पेजेस है जिसमें मैं अपनी फीलिंग्स लिखती थी आपके लिए। अब लौट सोचा था किसी स्पेशल दिन पे दूंगी आपको, लेकिन तो खोया अब शायद इसकी कोई जरूरत नहीं है। यार। सो गाइस, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे एंड मैं अपनी फ्रेंड के साथ इस कॉलेज में आया हूँ। अरे तन्वी हंसना यार थोड़ा सा। हाँ ए मैं भी। हाँ तो अब है काश काश यूं होता। कहाँ गई? अरे तन्वी क्या हुआ? अरे फ्रेंड्स, मैंने अभी उनको देखा। अरे उनको किनको? मैंने राघव सर को देखा। राघव सर? इम्पॉसिबल यार, हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन सच में देखा था मैंने। अच्छा चल, पहले हम क्लास ले लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। नजारा हो तेरा ही दिन के फर्स्ट लेक्चर में ही तुम लेट आए हो। फ्रेंड्स देखा, मैंने कहा था ना राघव सर यहीं पे है। अरे यार कहीं राघव सर तेरे पीछे पीछे यहाँ तक तो नहीं आ गए? अंदर आओ। ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राघव मल्होत्रा है, आप सबका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टीचर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन इंटेलिजेंट है या कौन लूजर है, मुझे बस देखना ही है कि मेरी क्लास में कौन कितना ध्यान दे रहा है। आप सबको रीड आउट करने के लिए मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा, पर्सनैलिटी। कौन बताएगा? हेलो मिस, व्हाट इज द नेम? सर तन्वी। व्हाटएवर। मिस तन्वी, स्टैंड अप। जो पल बिताता। लिसन मिस, मेरे पास आपको पढ़ाने के अलावा और भी बहुत काम है, तो प्लीज गाइस पूछो इससे, ये रो क्यों रही है? सर तन्वी ना ऐसे चुप नहीं होती, और वैसे भी आपको तो पता ही है कि स्कूल टाइम में कितनी इंटेलिजेंट थी। तन्हाई तुमने टॉप किया था 12th में, राइट? हाँ सर, तन्वी की मार्कशीट की कॉपी ना मेरे पास भी रखी है सर। पर मेरी जान क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे बारे में तुम्हें खुद से ज्यादा इन कागज के टुकड़ों को पता है? हे मिस, हेलो, लुक बैक टू माय फेस। रो क्यों रहे हो? कब तक एक ही चीज के लिए आंसू बहाते रहोगे? यार लाइफ में जीना सीखना है या नहीं, या हर जगह ऐसे ही आंसू बहाओगे कि किसी ने कुछ पूछा नहीं कि तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं सर, वो क्या है ना, तन्वी थोड़ी इमोशनल है, उसे कोई भी कुछ बोलता है ना तो वो रोने लगती है। मैंने तुमसे कुछ पूछा अजय? नहीं सर। Then shut your mouth। और एक तो नहीं, मेरे सामने अपना फेस डाउन करके मत खड़े रहो, और अगर तुमने एक बार और अपना फेस नीचे किया ना तो चुपचाप इस क्लास से बाहर चले जाना, और फिर दोबारा कभी मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तन्वी, लुक एट मी। फाइन, आउट। मैंने तेरा क्लास लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सुनो, अगर कोई चीज तुम्हें दिल से चाहने के बाद भी नहीं मिल रही तो लेट इट गो। तन्वी, अभी 1 मिनट पहले मैंने तुम्हें क्लास के बाहर जाने बोला था। ओके फाइन, कम हियर, जस्ट बेंड योर नीज मैंने तेरा नाम एंड फॉरवर्ड योर हैंड्स, एंड जब तक मैं ऐसे उठने को ना कहूं तब तक ऐसे ही रहना। सदा साहिल, डिफाइन पर्सनैलिटी। Personality is the unique combinations of thoughts, behaviors, feelings, attitudes, and habits that makes an individual different from others. लब दीवार And in the personality, how others see you. ओके सो बाकी की क्लास कल करते हैं।
क्लास डिसमिस्ड। मैंने तेरा तन्वी यार अब तो बेल भी बज चुकी है, प्लीज उठ जाना। इतनी मोहब्बत हाँ तन्वी, अब तो सर भी जा चुके हैं और क्लास भी खाली हो चुकी है, तो प्लीज उठ जाना। न जाऊं। यार ये ना अब ज्यादा हो रहा है, तू ना एक काम कर, तू राघव सर को जाके बुला के ले आ एक बार। तू यही रुक, मैं सर को बुला के लाता हूँ। देखा जब से कहाँ है सर? वो रे, ए साहिल सुन यार, प्लीज आज के नोट्स दे दे मैं तेरे को देता हूँ ना। यार, अभी दे दे प्लीज। अरे अभी नहीं, मैं तुझे दे दूंगा। पक्का ना? हाँ हाँ, तू जा अभी। बोल दो कहाँ है? छोड़ देना यार ये जिद, क्यों अपने आप को इतना तकलीफ दे रही है तू? कहूँगा नहीं। प्लीज उठ जा। ओए सुन सुन सुन, तूने वो राघव सर को देखा है? हाँ वो स्टाफ रूम की तरफ गए हैं। सर वो तन्वी, क्या तन्वी? सर वो जो आपने तन्वी को पनिशमेंट दी थी ना, वो वैसे ही खड़ी है, उठी नहीं रही और हमारी बात भी नहीं सुन रही। मुझे नींद तन्वी देख, यहाँ ना भीड़ इकट्ठा हो रही है, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है यार? आंखों में आया कर हाथ मान यार प्लीज। नहीं चल हे व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है यहाँ पे? अपने अपनी क्लास में जाओ, फास्ट। तुम सहा एक तुम व्हाट्स रॉन्ग विद यू? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? अब कुछ बोलोगे या ऐसे ही रोते रहोगे? ओके, ऑल ऑफ यू क्लास के बाहर जाओ, क्विक। बोल दो ना। सर वेट, पीछे। यू हैव ओनली 5 minutes तन्वी, जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे और भी बहुत काम है। सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी। हेलो तन्वी। सर तन्वी से बात करनी है, 1 मिनट मैं देती हूँ उसको कॉल। ये ले तन्वी, राघव सर का कॉल है, कुछ अर्जेंट होगा। मम्मी उनको बोलो मैं अभी घर पे नहीं हूँ। पागल हो गई है तू? फोन ऑन है, सर ने सब सुन लिया होगा। ले बात कर ली, कुछ जरूरी होगा। सॉरी। किस चीज के लिए? लिसन तन्वी, वेट प्लीज, गिव मी वन चांस टू एक्सप्लेन यार। देखो मैं तुम्हें मिलकर सब कुछ समझाना चाहता हूँ, सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। आज 7 बजे इवनिंग में, जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मैं वेट करूंगा। क्या हुआ तन्वी, कहीं जाना है तुझे? बार बार घड़ी देख रही है। Come on, pick up the phone. नहीं मम्मी। सॉरी। क्या तुम्हारे एक सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तन्वी? प्लीज डोंट क्राई। देखो जो होना था हो गया, अब तुम मेरी बस एक स्टूडेंट हो। एक बात मेरी भी सुनते जाइए आप, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं भी खुद को माफ नहीं करूंगी। डू व्हाटएवर यू वांट, आई डोंट केयर। चलो चलो यार, लेट हो गए। तन्वी तू ठीक है ना? हाँ आई एम ओके। चलो यार, लेक्चर में ना देरी हो जाएगी, जल्दी चलो। अच्छा सुनो, तुम दोनों क्लास में जाओ, मुझे कुछ काम है तो मैं आती हूँ। चल ठीक है। अगर ना मिले मेरा तू बने। क्लास है ना तुम्हारी, यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मुझे आपसे कुछ कहना तन्वी क्लास में जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हारे प्रोफेसर को कंप्लेंट कर दूंगा कि तुम उनकी क्लास बंक करके यहाँ पे कॉलेज में घूम रहे हो। जा रहे हो या फिर मैंने तेरा नाम। एज ए विश। मैम एक्सक्यूज मी, ये आपकी क्लास के स्टूडेंट कब से बाहर है? आई थिंक इनको आपका लेक्चर लेने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ हाँ सर, कॉलेज में आए इनको भी 1 दिन भी नहीं हुआ और इनकी अभी से पढ़ निकल आए। क्यों बेटा? मैम वो शट अप, क्लास के अंदर आओ। तेरे वास्ते कभी मेरा सर या वो मम्मी उनको बोलो मैं अभी घर पे नहीं हूँ। बोलो। हाँ क्या बोलना है सर को? कुछ नहीं। तू। चल तन्वी, कैंटीन से ना कुछ खा के आते हैं। चल चल तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। अरे यार चल छोड़, हम ही जाते हैं। चल हम तो चले। तुम अच्छा तो तुम खड़े हो। कल मैंने सबको अकाउंट्स का टॉपिक समझाया था, एक बार पूरी क्लास को रिमाइंड करा दो। अरे कुछ तो बोलो, नहीं आता? इतना बेसिक सा टॉपिक तुम समझा नहीं पा रही। तुम ना एक काम करो, फीस वापस लो और घर जाके बैठो, क्योंकि तुम जैसे स्टूडेंट्स ना इस कॉलेज के लायक ही नहीं है। कैन आई से समथिंग? इनका कॉलेज का सेकंड डे है, अगर कोई चीज इनको समझ में नहीं आ रही तो इनको प्यार से भी समझा सकते हो ना। सर कल मैंने इनको अकाउंट्स का छोटा सा बेसिक टॉपिक समझाया था, ये वो भी अभी नहीं बता पा आई रहे। अंडरस्टैंड सर, बट यहाँ पे तन्वी की गलती नहीं है। मैंने तेरा नाम सदा। मैंने ही मेरा तन्वी ये
ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? इसे क्या हुआ? मैंने तो इसे प्यार से ही बोला था। सर डांटने में और एक इंसान को तोड़ देने में बहुत फर्क होता है। तन्वी, सर मुझे पता है तन्वी क्यों बेहोश हुई। साहिल, मुझे पता है सब सब मेरी गलती है, मैंने सब खराब कर दिया, लेकिन अब मुझे सब समझ आ चुका है कि मुझे क्या करना है। देख, जब तक राघव सर नहीं मानेंगे तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। तन्वी पागल हो गई है क्या? और सुन, तुझे मेरी कसम, तो ये बात किसी को नहीं बताएगा। तन्वी ने ना कल से कुछ खाया पिया नहीं। सर गुड मॉर्निंग। वैसे कब से तुमने अपना ये खाना पानी छोड़ रखा है? वो तो बेहोश हो गई थी, मुझे डर लग गया था तो बताना पड़ा सबको। एक खींच के लगाऊंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सर चाहे थप्पड़ मार लीजिए चाहे डांट लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे बात कीजिए। मुझे नहीं जानना कि कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैंने क्यों रिजाइन दिया और मैं स्कूल से क्यों निकला। अब इसमें तुम्हारी भी कोई गलती तो फिर ये बात मुझे अजय से क्यों पता लगी? आपको बताना था ना। आई थिंक वी शुड एंड नाउ। तुझे तुझसे तोड़ लूं, खत्म कर दिया सब। मेरे जिस्मों जा पे आ तेरी। लुक तन्वी, मैंने पहले भी कहा था तुम कुछ भी करो, खाना पीना छोड़ दो, क्लास में आना बंद कर दो, सबको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, ऐसे रोती रहो, या फिर ये लग रहा हो कि मैं तुम्हारी ये हालत देखकर ऐसे मेरा दिल कमजोर होने वाला, तो प्लीज एक बार फिर सुन लो। आई डोंट केयर। तुमने देखा ना, सर ने क्या बोला मुझे? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी करूं उन्हें नहीं पड़ता फर्क। तू चाहिए मुझे, चाहे कहे इसे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सच तो ये है कि मुझे तुमसे और तुम्हारी हर एक बात से फर्क पड़ता है। मैंने ही सब खराब किया था ना, मैं ये सब ठीक करूंगी। तन्वी रुक, कहाँ जा रही है? What is this, तन्वी? गेट खोलो। नहीं। For God's sake तन्वी, पागलपन मत करो। पागलपन। Open the door right now. पाने की तुझको आपने मेरा अभी तक पागलपन देखा ही कहाँ है? रातों को मैं जागता हूँ। लुक तन्वी, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना वो बहुत ही गलत चल रहा है, और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में बैठ के भी आराम से बात कर सकते हैं। नहीं, जब तक आपको ये ना लगे कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया तब तक बात करके कोई फायदा नहीं। तन्वी, पेन नीचे रखो, हम बात करते हैं। तुम बस पेन को साइड में रख दो। करूंगा तुझे इश्क में तन्वी, नहीं जो भी है फिर किसे। सॉरी सर, मुझे नहीं करना चाहिए था। तन्वी गेट खोलो, और अगर तुमसे कोई बाहर पूछे तो बोल देना तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। मत जाओ तन्वी, प्लीज रुक जाओ। अगर किस्मत में हुआ तो दोबारा जरूर मिलेंगे। तन्वी, रात भर अश्कों ने हर दुआ में जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्यों सब खराब हो जाता है। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? तन्वी बाहर चलो। अगर आपने गेट खोला तो इस पेन से इस बार ब्लड मेरे हाथ से निकलेगा। दूर जा। अरे क्या हुआ? कौन है स्टाफ रूम में? यस, कौन है स्टाफ रूम में? क्या हुआ तन्वी? पानी पी ले जल्दी। रुक एक सेकंड, तेरे नाक से फिर खून आ रहा है। रिपोर्ट्स तेरी आ जानी थी ना? हाँ डॉक्टर साहब, क्या है रिपोर्ट्स में? मम्मी क्या हुआ? आप इतना टेंशन में क्यों? और डॉक्टर क्या बोले? क्या होता है रिपोर्ट्स में? मम्मी मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज बताओ क्या है रिपोर्ट्स में? कैंसर है तुझे, और कुछ सुनना है? तेरे बिन तेरे पास कुछ ही महीने बचे। जैसे को गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। अब आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना मिस ड्रामा क्वीन। तू ही गुड मॉर्निंग। गुड। देखो पढ़ाई तो होती रहेगी, अब आप सबका कॉलेज में फर्स्ट ईयर है, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मैं आप सबके बारे में जानूं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपके सपने क्या है, आपका फ्यूचर मोटिव क्या है। तन्वी, सबसे पहले तुम।
इतना बता। जो सपने सच ही नहीं हो सकते उन्हें देख के क्या ही फायदा। मैं आपको और दर्द में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। देखो, सपने देखना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन उन सपनों को पूरा करना ये हमारे बस में होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर साइल एग्जाम में तुमसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार तुमसे मार्क्स फालतू लाए, तो क्या तुम बैठ के रोने लग जाओगे? नहीं सर, मैं ना सर तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं साहिल को पीछे ना छोड़ दूं। उसको जब तक हरा ना दूं ना, तब तक मैं हार ही नहीं मानूंगा। साहिल, मान लो तुम्हारी लाइफ एकदम मस्त चल रही है, अचानक से तुम्हें पता लगता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो क्या तुम हार मान लोगे? सर, बीमारी ना अंदर से तोड़ने की ना बहुत कोशिश करेगी, लेकिन अगर मैं ये सोच के हार मान लूं कि मेरे गिने चुने दिन ही बचे हैं, तो ना मेरे वो दिन भी कम हो जाएंगे। इसलिए ना मैं इन सब के बारे में ना सोचूंगा ही नहीं। तन्वी, तन्वी रुक, कहाँ जा रही है? तन्वी, देख देख बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बाहर आ जा। हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, तेरा इलाज करवाएंगे, तू ठीक हो जाएगी। छोटी सी बीमारी है बेटा, हम है ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। Exactly what I'm saying. तुम्हारे पास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। और कभी जिंदगी में तुम्हें ये लगे कि तुम हार चुके, तो बस ये सोच लेना कि तुम्हारे पास वो लोग हैं जो तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं और जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हें खुश करने का ट्राई करते हैं। सो आई होप ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तुम मेरे कल शाम ना रहे हो, तुम कुछ ऐसा पर्सनैलिटी सिर्फ बोलने का तरीका नहीं होती, पर्सनैलिटी होती है कैसे आप प्रेशर को हैंडल कर रहे हो एंड और कैसे आप टफ सिचुएशन में खुद को संभालते हो। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वही होती है जो प्रॉब्लम के सामने झुकती नहीं और जो हर सिचुएशन में खुद पर भरोसा रखती है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है तन्वी, माइंड को ज्यादा तकलीफ मत दो। जस्ट थिंक पॉजिटिव यार, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हेलो हेलो तन्वी, तेरे प्यार के नगमे गाऊं। हेलो, क्यों कर रही हो इतना सब? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, प्लीज मत कीजिए। फायदा? तन्वी, अगर मेरे बस में होता ना, तुम्हारे लिए इस बीमारी से मैं लड़ लेता, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पे तो चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। एंड आई नो तुम लड़ सकती हो। तुम्हें ठीक होना ही होगा तन्वी, अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए और मेरे लिए। मैं फिर अंदर आओ। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टेक्निक्स कौन बताएगा? एक काम करो अजय, तुम बताओ। बताऊं? हाँ क्यों नहीं, तुम बता सकते हो। सर, इसके मेथड्स हैं सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज। यस, करेक्ट तन्वी। सिट। हाँ जी सर। सर आप फर्स्ट ईयर में हो ना, एक बार प्लीज देख के बताएंगे, उस क्लास में मेरा रजिस्टर तो नहीं रह गया। एक सेकंड सर। अरे तन्वी, तू ये कैप क्यों पहन के आई है? रुकना तन्वी, ब्रेक में ना कैंटीन में खाना खाने चलते हैं। नहीं पता नहीं यार, आजकल ना भूख ही नहीं लग रही। कल भी ढंग से कुछ खाया नहीं था और आज भी कुछ खा के नहीं आई हूँ। ओके, कल सब रिवाइज करके आना। आप में से यहाँ पे तन्वी कौन है? अब ये सूप आपके लिए है। मेरे लिए तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रही तन्वी। लिसन, तुम्हें भूख लगे या ना लगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें हेल्दी खाना है। चलो जल्दी से ये सूप पियो और मुझे टेक्स्ट करो। जिंदगी दे होप ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैम, जितना जल्दी हो सके तन्वी को एडमिट करवाइए, वरना इसके चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। मैं हॉस्पिटल ही जाऊंगी, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ना है। एक तेन पौड़ जरे मैं तो जाऊं मैं? जाऊं? क्या मतलब जाऊं? और कहाँ जाना है तुम्हें? हाँ, उड़ तो ना जाओगे कहीं बन। आप जितना अपने मन को मना लो, लेकिन सच हम दोनों को पता है और ये सच कोई नहीं बदल सकता। शट अप! क्या कब से सच सच लगा रखा? क्या सच बताना चाहती हो तुम? यही कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, या फिर क्या फाइट करते करते तुम अब थक चुकी हो और तुमसे और नहीं सहा जा रहा, इसलिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? हाँ, बातें रहने दो। देखो तन्वी, सच बस ये है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे मेरे पास, मेरी बनकर। मैं तो हमेशा से आपकी ही थी और आपकी ही रहूंगी। सच बोलूं
मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का। तो फिर बस एक सवाल और, मेरे ना रहने के बाद भी क्या आप मुझे उतना ही प्यार करोगे जितना जितना आप करते हो? नींद नहीं आती मुझको दिन चाहे रहे। तन्वी क्या हो रहा है तुम्हें? जल्दी बोलिए, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ या ना? तन्वी प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। सांसों को तुम मेरी डॉक्टर तो ना। प्लीज जल्दी जवाब दीजिए। तन्वी मैं यहीं पे हूँ। डॉक्टर जल्दी बोलिए। तुम कहीं नहीं जाओगे? हाँ या ना? हाँ हाँ। गुड बाय। प्यार में बेवफा बन तो ना जाओगे, तुम मुझे छोड़ के उड़ तो ना जाओ। तन्वी कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छाओगे। कहीं बनकर हवा। राघव सर, हेलो। सांसों को जीने। राघव सर, थैंक गॉड शी इज ओके। तो अब बारी है। एक्सक्यूज मी सर। अजय तन्वी नहीं आई? सर तन्वीना आज लेट आएगी। ओके। ओए तन्वी, तुझे ना राघव सर ढूंढ रहे थे। मुझे आज तो माफी लेके रहूंगी, लेकिन कल रात को वो ऐसे अजीब बातें क्यों कर रहे थे? तन्वी तुम्हें कोई हेल्थ इशू है तुम्हें? हेल्थ इशू? नो आई मीन तुम्हें कैंसर है? क्या कैंसर? ये आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हो? नथिंग, कुछ नहीं। मेरा हम राज। कहाँ पे है? The number you are trying to call is currently not reachable. सर ये मुझे ही ढूंढ रहे थे और अब खुद ही गायब है। सर सेकेंड ईयर में आपको रेखा मैम बुला रही है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। सर आराम दे। क्या हुआ? 5 मिनट बस ऐसे ही। कैंसर है तुझे और कुछ सुनना है? आराम दे। तुम मुझे छोड़ के कहीं कहीं नहीं जा रहे ना? एक बार गलती कर चुकी हो, दोबारा आपको हर्ट नहीं करना चाहती। आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? मेरे हर कली को महसूस आंखों से दे लगा। पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड। मे आई कम इन? सर हाँ प्लीज थोड़ा साइड हो ना, वो बोर्ड नहीं दिख रहा। तो क्लास खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मैं पर्सनली समझा देता हूँ। नो सर। सब क्लियर है। बताओ तन्वी, कहाँ दिक्कत आ रही है? दिल में। हाँ आपको क्या लगा मैंने आपको यहाँ पे अपनी क्वेरी सॉल्व करने के लिए बुलाया? तो फिर ये क्या कर रही हो? आपको एनालाइज कर रही हूँ। सर एक बार आना। ओके आई एम कमिंग। तन्वी कॉलेज छोड़ो, ये क्लास है यार। जाना है। अब सर मत जाओ। सर वो मुझे फाइनल ईयर का रिकॉर्ड चाहिए था। मैम मेरा रजिस्टर ना डिपार्टमेंट में है तो मैं भिजवाता हूँ आपको। ओके। अजय यस सर। नहीं रहने दो। तन्वी यस। एक काम करो, मेरे डिपार्टमेंट में जाओ और मेरा रजिस्टर ले आओ। ओके। अच्छा सुनो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट? एक रजिस्टर तो लाना है, उसमें क्या ऑल द बेस्ट? हाँ वो रजिस्टर। ये रजिस्टर इतना ऊपर किसने रखा? जरूर राघव सर के काम होंगे। मुझे परेशान करने में मजा आता है ना आपको? थोड़ा सा। तन्वी जल्दी करो, मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है। मैं नहीं कर रही। अरे खुद कर लो। मैं नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरा रजिस्टर कौन उतारेगा? खुद उतार लो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आप सभी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैं कौन हूँ, आपकी क्लास में क्या कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरा नाम। इनका नाम वर्षा है और ये आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल फैकल्टी है। अब जल्दी से बताइए, ज्यादा ना भाव मत खाओ।
कौन आ रहा है कल कॉलेज में? कल तुम्हारी क्लास में ना न्यू फैकल्टी आ रही है और हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट है। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि एक टाइम पे वो मुझे पसंद थी। क्या? अरे रिलैक्स, वो पास था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यू जस्ट चिल। पक्का ना आप बदल तो नहीं जाओगे? अरे हाँ मैडम, ख्याली पुलाव मत बनाओ। वैसे आप सबको पता है मैं और राघव सर एक ही यूनिवर्सिटी से हैं और ये आप सबके बारे में मुझे बहुत कुछ बताते रहते हैं और एक एक स्टूडेंट को ना मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ। क्यों साहिल, बहुत मस्ती करते हो ना तुम क्लास में? हाँ ओके गाइस, अपने प्रोफेसर को ज्यादा परेशान मत करना, हाँ वरना। सर। हाँ जी सर। मुझे ना थोड़ा ज़रूरी काम है, तो मैं सेकंड ईयर में लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। हाय राघव। ये तेरा आप स्टाफ रूम में, वो भी कलर लेके। राघव, कितनी होली अलग अलग मना ली, अब जब एक ही कॉलेज में है तो साथ में होली मनाते हैं ना। गाइस मैं ना अभी आ रही हूँ, राघव सर को थोड़ा सा कलर लगा के। राघव तुम भी ना। और हाँ ध्यान से सुनिए, अगर मुझसे पहले आपको किसी और ने कलर लगाया ना तो उस चुड़ैल का ना मैं मुंह तोड़ दूंगी। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सबसे पहले कलर तुम ही लगाओगे। अब तुम तो लगाओ। अरे वाह, सर को जल्दी कलर लगा दिया। अबे ओए रुक तन्वी, कहाँ जा रही है? अरे तेरा राघव सर के साथ कोई सीन हुआ है क्या? अब तो यूनिवर्सिटी टाइम से ना तुम मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा तो तुम ये मुझे अब बता रहे हो? यार वर्षा, तब मुझे डर था कि ये सब तुम्हें बता के मैं हमारी फ्रेंडशिप ना खो दूं। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है राघव, जो तुम तब कहना चाहते थे वो तुम अब भी कह सकते हो। अच्छा वैसे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? करना नहीं चाहते या मेरी जैसी नहीं मिली? नहीं, क्योंकि तुम मुझे नहीं मिली। क्यों? वैसे मैंने किसी और को कमिट कर रखा था पहले कलर लगाने के लिए। स्टॉप इट राघव, जो भी था क्या है, भूल जाओ उसे। अच्छा जी। तन्वी लिसन। तन्वी पक्का ना तुझे कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? तुम दोनों को पता भी है वहाँ पे क्या सिचुएशन थी? सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तन्वी तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्टाफ रूम में ऐसे आना अलाउ नहीं है, चलो क्लास में जाओ। तन्वी मेरी बात बस। तन्वी तू वहाँ पे ना कुछ गलत देख के सुन के आई है। मैंने जितना भी देखा और सुना है ना उतना काफी है। मर्दों की तो फितरत में ही बेवफाई होती है। हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। हैप्पी होली। तन्वी रुको। राघव तुम कहीं नहीं जाओगे। गुड मॉर्निंग सर। जाते हो प्लीज दरवाजा बंद करते जाना। मुझे मेरी क्लास में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तन्वी? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मतलब आपको जो आपने किया उसका बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा? किस बात का गिल्ट? और क्या किया मैंने ऐसा? अच्छा आपका बोला हुआ ना मुझे एक एक वर्ड याद है। आपने प्रॉमिस किया था ना कि सबसे पहले कलर आप मुझसे ही लगवाओगे, फिर कहाँ गया आपका प्रॉमिस? गॉड तन्वी, अगर मैंने वर्षा मैम से कलर लगवा भी लिया तो उसमें क्या गलत हो गया यार? और उस टाइम मैम ने मुझे फोर्स किया था तो मैं नहीं कर पाया मना। और तन्वी बातों को ना ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। एक्सक्यूज मी सर, मुझे ना तन्वी से कुछ काम है, तो क्या मैं इसको 5 मिनट के लिए लेके जा सकती हूँ? या मैम श्योर, प्लीज। मेरा फोन कट करने की ना दोबारा कोशिश मत करना तन्वी। वर्षा और मैं बस एक अच्छे दोस्त है, तुम मुझे एक बार बस एक्सप्लेन करने का मौका दो। दिया, बताइए क्या एक्सप्लेन करना है? एक काम करते हैं ना मैं 5 मिनट में आपके घर ही आ रही हूँ, फिर कर देना एक्सप्लेन। देखो तन्वी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मन में राघव सर के लिए क्या है या तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बट द पॉइंट इज मेरे आने के बाद राघव सर को तुम्हें भूलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तन्वी कुछ लोगे? कोई आया था यहाँ पे? नहीं तन्वी, नहीं। वर्षा मैम आई थी। इसलिए तन्वी जितना जल्दी हो सके तुम राघव सर से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे रहते कोई राघव सर के क्लोज आए ये तो मैं होने नहीं दूंगी। कभी कहीं न छूट नहीं यहाँ तेरे।
वर्षा एक काम करो, तुम अभी जाओ यहाँ से। क्या हुआ राघव, सब ठीक तो है? वो सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से। तन्वी आ रही है? सही है ना, आ रही है तो मुझे यहाँ तुम्हारे घर पे देखेगी तो खुद ही वापस चली जाएगी। वर्षा प्लीज, मैं बाद में सब बताऊंगा, तुम अभी बस जाओ यहाँ से। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, सच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि आप कौन होती हो मुझे ये बताने वाले कि राघव सर के क्लोज रहना चाहिए या नहीं, और आपको क्या ही पता राघव सर की मैं क्या हूँ और वो मेरे लिए क्या है। तुम्हारे लिए राघव सर क्या है ये तो तुम्हें पता है, पर तुम राघव सर के लिए क्या हो ये शायद तुम्हें जानने की जरूरत है। कि वर्षा और मेरे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, और इससे ज्यादा ना मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता और ना मैं करना चाहता। मैं एक्सप्लेन करूं? एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं यहाँ क्या कर रही थी ये जानने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं आपसे दोबारा पूछ रही हूँ, आप यहाँ पे क्या करने आई थी? एक लड़का और एक लड़की अगर घर में अकेले हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बाकी तुम खुद समझदार हो। इधर जवाब दीजिए मिस्टर। मुझे नहीं पता कि आप क्यों गए थे उनके घर, लेकिन आप पर मुझे 1% भी भरोसा नहीं है, और जो भी सच है ना वो मैं पता लगा के रहूंगी। मैं तुम्हारे राघव सर को नहीं बोलूंगी कि वो मेरे पास आए, वो खुद तुमसे दूर चलकर मेरे पास आएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसी सिचुएशन हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? बताइए ना प्लीज, बोलिए, कुछ तो बोलिए, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? शायद आप भूल रहे हो कि आप अभी आए हो और मैं उनके साथ पहले से हूँ। शायद तन्वी तुम भूल रही हो, तुम अभी आई हो और मैं उनका पहला प्यार हूँ। तन्वी घर जाओ। ये वर्षा मैम किस वीडियो की बात कर रही है? जुबान है ना आपके पास, जवाब क्यों नहीं देते? कौन सी वीडियो, किस फुटेज की बात कर रही है मैम? हाँ हाँ राघव, अब तो दिखा दो वीडियो तन्वी को। क्लास में अभी स्टाफ रूम से होकर आती हूँ, तब तक आप लोग रिवाइज करो। यस मैम। गाइस मैं पानी पी के आई। तन्वी एक मिनट सुनियो, वो मैं कह रहा। वर्षा आई नो तुम यहाँ पे वापस क्यों आई हो, बट स्टिल पूछूंगा, व्हाट डू यू वांट? व्हाट आई वांट ये तुम अच्छे से जानते हो। शट अप! एक्टिंग नहीं देखनी तुम्हारी मुझे। लुक, अगर तुमने किसी को भी कुछ भी सच बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर किसी नहीं मिलता। तन्वी रुको, यहाँ क्या कर रही थी? वो बस मैं यहाँ पे पानी पीने आई थी। नाइस शॉट। मैंने कहा था ना तन्वी, तुम्हारे राघव सर खुद चल के मेरे पास आएंगे। वैसे इस वीडियो का तुम करोगी क्या, किसको दिखाओगी? अच्छा आज शाम को तुम फ्री हो ना, तुम राघव सर के घर आना, तुम्हें मैं तुम्हारे राघव सर की इससे भी अच्छी वीडियो दिखाऊंगी। आप कुछ बोलोगे? किसके पास है वीडियो, कहाँ है, क्या है वीडियो में? मेरे पास है तन्वी, मैं दिखाती हूँ ना। वर्षा बस चुप एकदम। तन्वी फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्षा बस मजाक कर रही है। ठीक है, मान लेती हूँ कि उस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो खाओ मेरी कसम। अच्छा तन्वी ये सब छोड़ो, तुम्हें वीडियो देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना मुझे तुम्हें बताने में आएगा। एक हंसी। हाँ तो ये कहानी शुरू होती है 6 महीने पहले जब तन्वी राघव को छोड़ के गई थी। क्या ज़माना था। ओह हाय राघव। वर्षा तुम इतने टाइम बाद यहाँ? अच्छा राघव, यूनिवर्सिटी से पास आउट के बाद तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए। ओह हेलो राघव, क्या हुआ, कोई बात है क्या? उस गली में क्या तन्वी अब तुम्हारे साथ नहीं है? अब जैसे ही मुझे पता लगा तन्वी राघव के साथ नहीं है तो देखो राघव, तुम ये मत सोचो कि तन्वी ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम अकेले हो गए हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और एक दिल टूटे आशिक को नींद की गोली देना सबसे ज्यादा आसान काम होता है। उस हंसी। बस इसी चीज का मैंने फायदा उठाया और मुझे पता था राघव मुझसे यूनिवर्सिटी टाइम से प्यार करता है, और उसके प्यार को मजबूरी में कैसे बदलना है ये मैं अच्छे से जानती थी। तेरे भी कुछ नहीं, आशिकी में यार पता नहीं क्यों सर बहुत दुख रहा है। होता है राघव, अभी अभी दिल टूटा है ना तुम्हारा, इसलिए पूरी बॉडी पे असर हो रहा है। अच्छा राघव मैं चलती हूँ। ओके अच्छा सुनो। हाँ? थैंक्स। इनफैक्ट
थैंक्स टू यू राघव। वैसे तन्वी तुम्हें पता है तुम्हारे राघव सर को इस वीडियो के बारे में कब पता लगा था? होली वाले दिन स्टाफ रूम में तुमने राघव को मुझे कलर लगाते हुए देखा था ना, तब तुम तो वहां से नाराज होकर चली गई थी, मगर राघव सर चाहते हुए भी तुम्हारे पीछे नहीं आ पाए थे क्योंकि ये वीडियो मेरे पास थी। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग। लाइफ में अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन वो एक इंसान जिससे तुम बेहद प्यार करते हो अगर वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तो शायद नहीं चलेगा। तू ही मेरा और एक दिल टूटे आशिक को नींद की गोली देना सबसे ज्यादा आसान काम होता है। ये वॉइस आपकी है ना वर्षा मैडम? बस इसी चीज का मैंने फायदा उठाया और इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आपकी पूरी स्टोरी सुननी है। देखो प्यार तो सब करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार ये सब नहीं कर पाते। प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ऑब्सेशन आता है, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और न जाने क्या क्या। लेकिन इन सब के बाद भी अगर तुम उसी इंसान को चुनो तो उसे कहते हैं सच्चा प्यार। कितनी लड़कियां राघव को पसंद करती थी और जब भी कोई लड़की उसके पास आती थी पता नहीं मुझे क्यों अंदर से इतना डर लगता था। लेकिन राघव सर तो आपको लाइक करते थे ना, तो आपने उनसे बात क्यों नहीं की? अगर इतना ही पता होता तो आज राघव तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ होता। आँखों से प्यार को कभी भी जीता या छीना नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ किस्मत से मिलती है और वो किस्मत सिर्फ मेरे साथ है। और जब मुझे तुम दोनों के पैचअप के बारे में पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया और तब मैंने डिसाइड किया कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे तुम दोनों को अलग करने का। प्यार का सिर्फ इजहार कर देना ही प्यार नहीं होता, प्यार में सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं बोलूंगी अगर आपके मन में 1% भी वर्षा मैम के लिए प्यार है और आप उनके साथ जाना चाहते हो, तब भी मेरा प्यार आपके लिए कम नहीं होगा। वर्षा, आई नो जो तुमने किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया था, लेकिन जो तुमने रास्ता चुना वो एकदम घटिया था। लिसन, मेरा पास सिर्फ पास था, अब मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर सिर्फ तन्वी है। आई एम सॉरी। सॉरी। मुझे पता है तुम सबके मन में ये सवाल होगा कि मैं सब तुमको क्यों बता रहा हूं। एक काम करते हैं, इसे सवाल ही रहने देते हैं।